गोवर्धन पूजा के मौके पर प्रदेश में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे। सबसे पहले श्रद्धेय स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जो इस विशाल गौशाला के प्रवर्तक हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है श्रद्धेय स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज का अभिनंदन करें, स्वागत करें बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत सम्मान के साथ, और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हम अपने संत जनों का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। यह परंपरा हमारी सनातनी परंपरा है, जब हम अपने देवतुल्य संतों का अभिनंदन कर रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज का अभिनंदन और स्वागत, स्वामी करुणानंद जी महाराज जो रानी घाटी पर गौशाला का प्रवर्तन कर रहे हैं, स्वामी राम सेवक दास जी महाराज, स्वामी अमृतानंद जी महाराज, स्वामी राहुल गिरी जी महाराज जो शिवगिरी आश्रम तिहरा से हैं, और स्वामी राजेश्वर दास जी महाराज जो भिंड से हैं, इसी अंचल से हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस मंच पर जो गोवर्धन महोत्सव का मंच है, इस मंच के माध्यम से संतों का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये एक ऐसी परंपरा जो इस समाज को उन्नत बनाती है, समृद्ध बनाती है। जब हम अपने संतजनों के प्रति विनम्र होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं, तो निरंतर आत्मोन्नति की ओर बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने संत जनों का अभिनंदन किया। यह गालव ऋषि की पावन तपोभूमि है, और इस तपोभूमि पर संत जनों का अभिनंदन यह निश्चित रूप से बड़े ही दुर्लभ क्षण है, जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया स्वयं यहां उपस्थित होकर संत जनों का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम अपने संत जनों का अभिनंदन और स्वागत करें। विनय 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 आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। इसका एक आयोजन हम अपनी बातों से यहाँ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश जो निरंतर प्रगति के नए सोपान बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अनुरोध कृपया स्थान पर बनाएं। यह इस तपोभूमि का सौभाग्य है कि प्रदेश के यशस्वी मुखिया हमारे बीच हैं, और मैं अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए आप सबकी ओर से मैं अनुरोध कर रहा हूं। सबसे पहले प्रदेश के मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री शाल भंजे का माननीय का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को शाल भंजिका भेंट कर यह वैशिष्ट्य है ग्वालियर का, शाल भंजिका की प्रतिकृति है। शाल भंजिका की प्रतिकृति ग्वालियर का वैशिष्ट्य माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह। स्वसहायता समूहों के उत्पादों के माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वसहायता समूह के विभिन्न उत्पाद इस हैंडबुक में है। मैं अनुरोध कर रहा हूं गोबर से निर्मित स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री लखन पटेल जी स्वागत और अभिनंदन करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं गोबर से ही निर्मित एक अन्य स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय सांसद श्री भारत सिंह जी कुशवाहा स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। गोबर की माला से अभिनंदन और स्वागत के लिए मैं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शहर श्री अभय चौधरी जी से अनुरोध कर रहा हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण श्री कौशल शर्मा जी, कृपया
माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सभापति नगर पालिक निगम ग्वालियर श्री मनोज तोमर जी, स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हम सब एक बात तालियों की अपार ध्वनि के साथ, जिससे कि गगन गुंजायमान हो जाए, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया आसन ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, आज भगवान श्री कृष्ण का दिन है, गोवर्धन का दिन है, गौ माता का दिन है, और साथ ही ब्रजभूमि से एक सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए अनुरोध है। जय सत्यनारायण। ब्रजभूमि मथुरा से यह अद्भुत प्रस्तुति, और इस प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां, और एक बार सब जय घोष करेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और अब हम जिस गौशाला में हैं, जहां पर 10,000 से अधिक गौवंश का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है, इस गौशाला को बहुत बेहतर ढंग से संचालित करने में हमारे संतजनों का, कृष्णायन परंपरा के संतों का योगदान है। मैं बहुत ही आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ श्रद्धेय अच्युतानंद जी महाराज को आमंत्रित कर रहा हूं, वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। श्रद्धेय अच्युतानंद जी महाराज। राजर्षियों द्वारा सेवित, परमहंसियों द्वारा मंदिर, समस्त देवताओं ने अपना आश्रय स्थल बनाया। आपको गौ माता को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित इस गोमय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा लंबी है और सभी लोग गौ माता से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक ही शब्दों में सभी तमाम जनप्रतिनिधिगण, सभी मंत्रीगण, पार्षदगण और सभी जनप्रतिनिधिगण, आम जनता, यह आदर्श गौशाला लालटीपारा मुरार आज मध्य प्रदेश ग्वालियर में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, यह देश की उस विख्यात गौशालाओं में से होने जा रही है और हो चुकी है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में गौवंश को नगर निगम ग्वालियर के द्वारा, किसी भी नगर निगम के द्वारा प्रथम
इतनी सुव्यवस्थित गौशाला जो लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च की जा रही है और इतनी सुव्यवस्थित है, इसके लिए मैं यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि और साथ में पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच से पिछले 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी को एक बात कहा था कि गौ माता के लिए आप आगे बढ़े और कृष्णायन आपके साथ है। उस प्रोग्राम के बाद आप लोगों का आश्चर्य होगा, मुख्यमंत्री जी ने कृष्णायन जो 10 सालों में 20,000 गौवंश पे पहुंची थी, मात्र 2 महीने में कृष्णायन की सेवा 20,000 गौवंश को एक्स्ट्रा बढ़ाया मुख्यमंत्री जी ने। मध्य प्रदेश, उज्जैन, ओंकारेश्वर, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, सभी जगह निर्देशित किया और उनके निर्देश का तत्काल पालन हुआ। इसके लिए मैं बार बार आह्वान करता हूं आप सब लोगों को कि बार बार इनका स्वागत करें और ऐसे राजा को वहां तक जाकर के साथ दे कि हरेक गृहस्थ अपने गौ माता की गोभोग निकाले, घर से भूसा निकाले, चारा निकाले। सिर्फ इस पर निर्भर हम लोग न रहे कि सरकार कर देगी और सरकार का जवाबदेही बनता है। मैं उज्जैन में गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तक अपने लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, गौ माता हमारी है, सरकार के पास तब जाती है जब हम रोड से निकाल देते हैं। अगर सत्य बात है कि अगर गाय को हम माता कहने का अधिकारी है, गौ को माता कहते हैं, तो पहले पुत्र का बनने का कर्तव्य हम लोगों को निभाना पड़ेगा, अन्यथा सरकार के घर से गौ माता छोड़ देंगे तो हम लोगों का घर पलायन कर देगा। इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मुख्यमंत्री जी का जो ये गौ आयोजन हुआ है, गोवर्ष घोषित किया है, यह मध्य प्रदेश के इतिहास में ही नहीं, भारत वर्ष के प्रथम इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री इतना जबरदस्त रूप से आज तक गाय के लिए काम नहीं किए हैं। और यह बड़ा तो वाजिब नहीं रहा, यह तो योगात्मक है। अगर किसी को देखना है तो संस्था आगे आए, व्यक्ति आगे आए और फिर देखे कि गौशाला संभालने में कैसे सहयोग की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय अच्युतानंद जी महाराज, आपके आशीर्वचन के लिए। आप सनातनी परंपरा के संत हैं, कृष्णायन परंपरा के संत हैं। आपका आशीर्वचन और आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। यहाँ इस गौशाला की एक और विशिष्टता है, यहाँ सीएजी प्लांट रखी है, जिस सीएजी प्लांट को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ गौमाता से निकलने वाला जो गोबर है उसका निस्तारण होता है और उससे जैव उत्पाद बनते हैं, उससे बायो फर्टिलाइजर का इससे उत्पाद हो रहा है और इसके साथ साथ सीएजी भी बनती है। ये अद्भुत प्लांट यहाँ स्थापित हुआ है सीएसआर फंड से और इस संबंध में एक फिल्म के दिखाए जाने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। एक फिल्म का प्रदर्शन इस प्लांट पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 15 बिलियन मैट्रिक टन सीबीजी और 50 बिलियन मैट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन करने की दृष्टि से कंप्रेस्ड बायोगैस पर आधारित सतत योजना की शुरुआत की। इस पहल से कंप्रेस्ड बायोगैस को वैकल्पिक ईंधन की श्रेणी में प्राथमिकता मिली। अपने कई फायदों के चलते सीबीजी पारंपरिक ईंधनों की जगह लेकर देश का चयनित विकल्प बनने के साथ साथ उद्यमियों के लिए एक सफल बिजनेस वेंचर और देश की आत्मनिर्भरता में एक अहम भागीदार की तरह उभरा है। देश भर में सीबीजी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न फीड स्टॉक जैसे गोबर, कृषि अवशेष, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्रेस मड, न्यूक्लियर घास आदि का उपयोग किया जा रहा है। इन नए संयंत्रों से स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, पर इनके आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि भी हो रही है। सीबीजी तेजी से जीवन की सभी मौलिक गतिविधियों जैसे परिवार, खाना पकाने और औद्योगिक इकाइयों में पारंपरिक ईंधन का स्थान ले रहा है। सीबीजी के बढ़ते उपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सीबीजी के तीव्र विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे बैंकों द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेनदेन और फाइनेंशियल पॉलिसीज में सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करना, केंद्रीय वित्तीय सहायता के तहत सीबीजी संयंत्रों के लिए सब्सिडी, प्राकृतिक गैस नेटवर्क में सीबीजी का समावेशन और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत ठोस एवं तरल फर्मेंटेड जैविक खाद को शामिल करना,
प्रदूषण मंजूरी के लिए व्हाइट कैटेगरी के अंतर्गत शर्तें पूरी करने वाले सीबीजी संयंत्रों को शामिल करना, बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी PAM योजना के अंतर्गत सीबीजी उत्पादकों को मशीनरी खरीदने में वित्तीय सहायता का प्रावधान, CGD क्षेत्र के CNG और PNG खंडों में CBG का चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सम्मिश्रण, फर्मेंटेड जैविक खाद की बिक्री के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस योजना। This plant in December 2020. The gas capacity of my plant is 9,000 cubic per day, and the unique selling point is that we produce partially gas and partially make organic fertilizer. भारत सरकार की शपथ योजना के अंतर्गत हम भारत डिजिटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये सांगली जिले में स्थित रिटेल आउटलेट के माध्यम से प्रतिदिन 7 मीट्रिक टन सीबीजी की बिक्री कर रहे हैं। प्रारंभ से सीबीजी आउटलेट करने में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अच्छा सहयोग रहा है। सीबीजी प्लांट से निकलने वाले बायो एक्टिवेटेड फेस वॉश की प्रक्रिया करके बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑर्गेनिक पोटैश की निर्मित की जाती है, जिसे हम हमारे किसानों को सबसे आमंत्रित दे रहे हैं। We have an offtake agreement with Indian Oil, which is an assurance agreement that whatever we are producing, IOCL assures that will be sold at their retail outlets. We saw a major problem related to the stubble burning. With the gas that we are producing, we are reducing the import dependence what we normally have on the fossil fuels. This is a locally homegrown fuel. The byproduct which comes from our process, the fermented organic manure, is the richest form of carbon which can be brought back to the soil. सीबीजी के उत्पादन के लिए जहां एक ओर कृषि अपशिष्ट के उपयोग से पराली जलाने में कमी आ रही है, वहीं भारत में फीड स्टॉक की विपुलता निवेश के अवसरों को बढ़ा रही है। साथ ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ऊर्जा इक्विटी और ऊर्जा स्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। पराली के जलाने से एक तो जमीन की जो उर्वरा शक्ति थी वो कम हो जाती थी और प्रदूषण भी ज्यादा होता है। इसको अगर हम बेच देते हैं तो उससे पैसा भी मिलता है, प्रदूषण भी कम होता है और जो खाद बनता है वो भी किसान के लिए बहुत बढ़िया रहता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हरित भविष्य की ओर भारत सरकार सीबीजी द्वारा बढ़ा रही है एक महत्वपूर्ण कदम। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये लघु फिल्म को हमने देखा। इस लघु फिल्म को जिसके माध्यम से सीबीजी प्लांट जिसका स्थापन यहाँ पर हुआ है, इसके माध्यम से न सिर्फ गैस की जरूरतों को बल्कि बायो फर्टिलाइजर की जरूरतों को भी यहाँ पर पूरा किया जा सकेगा। एक अद्भुत प्लांट जिसके माध्यम से हम गायों के गोबर के निस्तारण का कार्य कर रहे हैं। और इस प्लांट के बारे में और जानकारी के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री प्रवीण डोंगरे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से कृपया आए और इस प्लांट के संबंध में कुछ जानकारियां दें। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री, ये प्लांट सर बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है यहाँ पे कि जिससे 50 टन अपना गोबर यहाँ से गौशाला से 50 टन गोबर अपने ग्वालियर सिटी से भी तो अपना कलेक्ट होकर यहाँ प्रोसेस हो जाएगा और ऑलमोस्ट 2 टन पर डे सीबीजी बन पाएगा और 15 टन पर डे फर्मेंटेड मनी भी बन जाएगा। तो जैविक खेती भी हो सकती है और उससे अगर सीबीजी की गाड़ियाँ भी आप अपनी मिशन कॉस्ट की 500 गाड़ियाँ हैं तो ये पहले मिशन कॉस्ट की होगी जब सारी गाड़ियाँ सीबीजी में कन्वर्ट होती है तो नेट जीरो एमिशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया उपक्रम चलाया है यहाँ पर, ये सबके लिए अनुकरणीय है और ये हम कहेंगे सर कि आपके एक आदेश के अनुसार एक सभी जगह प्रचलित हो और इंडियन ऑयल की तरफ से हम इसको बाकी प्रदेश में भी करना चाहेंगे कि अगर कमर्शियल क्योंकि पराली सभी जगह जल्दी सर आपको पता है यहाँ पे कंबाइन चलेगा तो पराली जलेगी तो ये पराली और काउडंग मिला के अच्छे प्लांट बन सकते हैं
तो हम आपकी साइड से यहाँ भी लगेंगे सर, तो हम आपके से सपोर्ट चाहेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की एक क्षण मध्य प्रदेश की गौरव को स्मृत करने के लिए क्षण है। कल 1 नवंबर था और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था। औपचारिक रूप से आज हम इस गौरव दिवस को आयोजित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भारत के हृदय में कदम रखिए, जहां इतिहास प्राचीन स्मारकों के माध्यम से प्रस्तुताता है, जहां जीवंत त्योहारों में रंग नाचते हैं और जहां परंपराएं सांस्कृतिक समृद्धि का ताना बाना बनती है। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। एक ऐसी भूमि जो अपनी विविध विरासत और कलात्मक आकर्षण से आकर्षित करती है। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहते हैं, संस्कृति, विरासत और परंपरा के समृद्ध तानों बानों से भरा हुआ प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर। एक बार इस समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए, गौरवशाली मध्य प्रदेश के लिए जोरदार तालियां आपकी ओर से होनी चाहिए। और अब हम यहां पर गोवर्धन महोत्सव के अवसर पर अपने अतिथियों को सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं इस अंचल के यशस्वी सांसद माननीय श्री भारत सिंह जी विश्वास से अनुरोध कर रहा हूं कि वे हमें यहां पर उद्बोधित करें। माननीय श्री भारत सिंह जी। भारत माता की। सब लोग स्वस्थ मत पड़ो। मुख्यमंत्री जी आप सबके बीच में आए हैं, ये परिवार का कार्यक्रम है। भारत माता की। भारत माता की। आज गोवर्धन महोत्सव कार्यक्रम में हम सबके बीच इस परिवार के मुखिया, प्रदेश के जननायक, इन्होंने गौवंश रक्षा की और गौ माता के गोबर की महत्वता को प्रदेश में एक अलग से पहचान देने वाले मध्य प्रदेश के जननायक, और मैं तो ये कहूंगा उज्जैन नगरी में महाकाल के भक्त परम आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आप सब लोग हाथ उठाकर स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मंच पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय महाराज अष्टानंद जी महाराज, मंचासीन आदरणीय ऋषभ देवानंद महाराज, और इस गौरवमयी क्षण में हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के गौपालन मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी का भी मैं दोनों हाथ उठाकर स्वागत कीजिए, वो अपने मेहमान हैं। मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय भाई प्रद्युमन सिंह तोमर जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित विधायकगण, अतिथिगण, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है, इसलिए सम्मानित मंच और समस्त संत भगवानों को मैं प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर गोवर्धन पूजा के साक्षी बने सभी महानुभावों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए गौरवमयी दिन है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से गोवर्धन की पूजा हर परिवार में आज सभी परिवारों ने की होगी, और इस समय गोवर्धन पूजा पे पूरा परिवार इकट्ठा होकर भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा हम सब करते हैं। तो आज इसी परिवार में हमारे मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि
विकास भी कराना है और विरासत को भी और संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है। इस संकल्प को लेकर, इस संकल्प को अगर कोई ईमानदारी से साकार मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदारी के साथ इस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास भी मध्य प्रदेश का करा रहे हैं। उनके नेतृत्व में विकास की जो गति मध्य प्रदेश के अंदर बनी है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर की धरती पर उनका कितनी बार जब से मुख्यमंत्री बने कितनी बार नगर आगमन हुआ है। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, आदरणीय कौशल शर्मा जी और सम्मानित मंच और आप सभी महानुभावों का प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आह्वान इस बात के लिए करता हूं कि हमारी गौशाला के साथ साथ गौशाला को तो मजबूती मिलेगी, पर हमारे ग्वालियर नगर निगम को भी आपने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। ग्वालियर की सफाई व्यवस्था के लिए जो संसाधन लगते हैं उनके लिए भी गैस का काम यहां से होगा। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं, मैं उनके बीच में और आपके बीच में ज्यादा व्यवधान नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ग्वालियर नगर निगम के लिए आपसे जैसे आपने इसको समर्थ बनाने का काम किया है, ऐसे ही एक बार यहाँ सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या पर भी आपका चिंतन मंथन हो, जिससे गौशाला के साथ साथ ये पूरा ग्वालियर नगर एक इंदौर की तरह हमारा भी नगर बन जाए, ये हमारी और आपकी इच्छा है। आज हर मामले में इंदौर नंबर 1 बनने के आगे जा रहा है, इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नंबर 1 बनाना है। ये संकल्प आज हमें गोवर्धन पूजा पे लेके जाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सेवक मुख्यमंत्री अनुरोध करेगा कि आप हमारे आपके नेतृत्व में ग्वालियर नंबर 1 बने, इसके लिए अपना आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपकी उपस्थिति के लिए और आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर हम सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसी परंपरा का निर्वहन हमने यहां किया सामूहिक रूप से। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, कृपया हमें संबोधित करें। आज इस गौरवमयी गोवर्धन पूजा के और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान परम पूजनीय सभी संतों के चरणों में मैं वंदन करता हूं। स्वामी जी अच्युतानंद जी महाराज के चरणों में वंदन, स्वामी विश्वानंद जी महाराज के चरणों में वंदन। आज इस गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में ग्वालियर की भूमि पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यह पधारे। हम सब कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत और वंदन करें। मंच पर ही विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, पशुपालन मंत्री गोपालन मंत्री माननीय लखन पटेल जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, इस ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय मंच पर विराजमान सम्मानीय सभी वरिष्ठजन, यहाँ उपस्थित
सभी धर्म प्रेमी जन, आज का ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैं स्वामी अच्युतानंद महाराज जी ने एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया था गौ माता के बारे में। देखो, सरकारें अपना काम पूरा करती हैं, अनुदान सरकार दे रही है, कई तरह की व्यवस्थाएं सरकार करती है, पर जब तक हम मनुष्य को, मानव को अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने संस्कारों का ज्ञान गौ माता के प्रति नहीं होगा, जब तक गौ माता फलीभूत और हमें आशीर्वाद नहीं देगी। प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी रूप में, किसी भी तरीके से, श्रद्धा भाव से शहर में कहीं भी अगर गौ माता मिले तो उसकी व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करने की आज आवश्यकता है। सरकार का फंड और अनुदान व्यवस्थित रूप से खर्च हो सके, लग सके, ऐसा यहां अपने को लाल टिपारा गौशाला में तो दिख रहा है जो, पर सब जगह इसी तरीके से अनुदान प्राप्त गौशालाएं हैं, उनमें भी एक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ये सब हम सब लोगों की, आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। आज के इस गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उद्बोधन के लिए। धर्म और संस्कृति समाज और राष्ट्र का आधार होते हैं और राजनीति का अवलंबन भी। धर्म और संस्कृति को पिछले दिनों में निरंतर हमने आगे बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम तमाम सारे धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक विशिष्टताओं को हम सामाजिक पटल पर लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम धर्म और संस्कृति के प्रचार और प्रसार का यह क्रम निरंतर जारी रखेंगे। गोवर्धन महोत्सव उसी क्रम का एक हिस्सा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण का और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसको बोला उधर जाने के लिए सामने। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, गिरिराज भगवान की। लाल टिपारा गौशाला ग्वालियर गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज के इस मंच पर विराजमान स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत राम सेवक दास जी, संत कमलानंद जी रानी घाटी, स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी राहुल गिरी जी महाराज, शिवगिरी आश्रम तिगरा, स्वामी राजेश्वर दास महाराज भिंड, नाम आप सबको प्रणाम करते हुए ये हमारा अपना संत समाज जोरदार करतल ध्वनि से सभी संतों का अभिनंदन करें। हमारे लिए मंच पर ही विराजमान शासन के मंत्री सम्मानित प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री लखन पटेल, पशुपालन मंत्री, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। नारायण सिंह कुशवाहा जी का अभिनंदन है। माननीय मंत्री भारत सरकार, मेरे अभिन्न मित्र भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद ग्वालियर, इस अवसर पर हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, पूर्व विधायक माननीय मंगल लाल गोयल जी, माननीय नगर निगम के मनोज तोमर जी, सभापति ग्वालियर, आशीष अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश, महेंद्र यादव जी, पूर्व अध्यक्ष निगम बीज निगम, माननीय जय सिंह कुशवाहा जी, साड़ा के पूर्व अध्यक्ष, इस अवसर पर प्रदीप डोंगरे जी, दीपक शर्मा जी, विनय जैन जी, विनोद शर्मा जी, राजू पोगरिया जी, प्रीतम भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। प्रीतम जी ने अभी
महाराज जी बता रहे थे कि गौ व्यवस्था के लिए ट्रक भर करके तुरंत व्यवस्था करी। आस्था, विश्वास और इस देश के लिए खास करके परमात्मा की दया से हमारे यहाँ तो वैसे महाराज जी आप सबके सामने बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। देश को क्या दुनिया के लिए हम सब की दो माताएं, एक माता जिससे हमारा जन्म होता है और एक वेद वाक्य में गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात विश्व की चराचर जगत की कोई माता है तो वो गौ माता है। मैं प्रणाम करता हूँ आज का गोवर्धन पूजा का ये यश परमात्मा जितना देगा उतना देगा, लेकिन सच्चे अर्थों में क्या हमारी जोरदार तरीके से मथुरा की टीम आकर के आपने कितने आनंद के साथ गोपाल कृष्ण का सजीव नृत्य के माध्यम से ऐसा लग रहा कि राधा कृष्ण यहाँ आ गए। वाह, आपका भी आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी टीम के माध्यम से आपने जीवंत किया। भगवान कृष्ण के भी कितने प्रकार के काम है, कहाँ से भजो उनको। जहाँ देखो भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने समूचे जीवन में कदम कदम पर उन्होंने इतने प्रकार से पूरे समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किए कि वो उनकी लीलाओं के लिए वर्णन करो तो समय कम पड़ जाए, समझ जाओ तो जीवन कम पड़ जाए। भगवान कृष्ण के जीवन का कौन सा पक्ष पकड़ के चले, एक एक पक्ष उनका उतनी प्रकार का है। अपन देखें तो अपने जीवन काल से भगवान के प्राकट्य के समय से उनके कष्ट भी कम नहीं आए, लेकिन जीवन में वो हमको ये संबल भी दिखाते हैं, ये मजबूती सिखाते हैं कि कष्ट चाहे कितने भी बड़े हो, हर कष्ट से निवारण होने की क्षमता मनुष्य में होती है। ये गोपाल कृष्ण ने साबित किया, ये उनके जीवन से हम देख सकते, सीख सकते। भगवान ने गांव की संस्कृति को अपने सिर पे लगा करके संसार के सामने आदर्श उत्पन्न किया। मयूर तो प्रतीक है गांव संस्कृति का, लेकिन सोने चांदी के मुकुट भी शर्मा जाए, लेकिन भगवान उसके ऊपर भी मोर मुकुट लगा के जो आनंद देते हैं उसकी किसी से कोई तुलना नहीं होता है। हमारे लिए ये जो परमात्मा ने दिया प्राकृतिक सौंदर्य, इस सौंदर्य की वर्णन करो तो लगता है कि समय कम पड़ जाए, लिखने वाले साहित्यकार कम पड़ जाए, सुनने वाले श्रोता के पास समय कम पड़ जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी महिमा गाते रहो तो अपने कान में अमृत बरसता, जैसे इनकी जितनी महिमा सुनो उतना आनंद आता, उतने प्रकार से देखो। भगवान ने अपने एक एक काम से इस संसार को खास करके गोमाता के मामले में मुरलीधर मनुष्य को मनुष्य जैसी मुरली की तान से गौ माताएं दूध की अमृत धारा देती है, आनंद वर्षा देती है। गौ माता और गोपाल ये शब्द किसी ने अगर दिया तो गौ माता के माध्यम से भगवान को जीवन भर गोपाल और जीवन भर वो गोविंद बोलने में आनंद महसूस करते। गौ माता के माध्यम से ये गौ माता की तो महिमा कितनी गाय। मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, उज्जैन से। हमारे यहाँ माना गया कि देव दानव ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में जो मिला, दूसरे नंबर का हमारे पास जो धन मिला वो गोधन था, गौ माता थी, कामधेनु थी हमारे लिए। ये उस समय की बात, लेकिन उसका बाकी कहाँ गए मतलब उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन गौ माता के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर अमेरिका, इंग्लैंड, चाहे पाश्चात्य कोई भी देश, एक ध्रुव सत्य है, वहां हो या यहाँ हो, सबदुर बालकों के लिए पोषक तत्व में सबसे शुद्ध गौ माता का दूध अगर मिलता है तो पूरे विश्व में कामन मिलता है। इसमें कोई किसी प्रकार की दुराव नहीं। गौ माता का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, कोई हॉस्टन, कोई जर्सी, लेकिन इसका उदाहरण भी अभी सामने है कि ब्राजील के अंदर जो दूध उत्पादन में अपना नंबर 1 का स्थान रखता है। ब्राजील की अगर गौ माता की वंश की बात करें तो अपने ही स्टेट काल में यहाँ के गुजरात के राजवंश से ब्राजील में गिर गाय गए और गिर गाय ने वहां का वातावरण बदल दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात।
लेकिन हमारा धर्म पहचान नहीं पा रहा। आज मैं गोरस में गया, गोरस में कहते हैं कि नंद बाबा अपने 1 लाख गाय के वंश सहित उस समय तक यहाँ आकर के वर्षा काल में यहाँ रहते, वो बाद में वो उतर ले जाते, इतना पूरा हरा भरा क्षेत्र। लेकिन आज समय लंबा हो रहा है, हमने सरकार बनने के साथ तय किया कि हम भगवान कृष्ण के लिए एक बार नहीं, जो कहने दो। लोग कह रहे हैं कि ये धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धर्म के मार्ग पे नहीं चले तो क्या धर्म के मार्ग पे चल रहे? अब तुमको तो समझ है नहीं, तुम्हारे मन में तो पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है। तुम अपने मन में जो सोचना सोचो। अब मैं पार्टी का नाम लूंगा तो गलत हो जाएगा। महाराज जी कहेंगे मेरे को आश्रम को तो बख्शो, गौशाला को बख्शो। अब महाराज करे क्या, ये आप बताओ। संसार में गौ माता के लिए, हमारे लिए वर्तमान के समय में सरकार बनती किसके लिए? हमारे यहाँ तो आप संकल्प भी कराते हो तो आप कहते गो ब्राह्मण हिताय जगत जताय कृष्णाय गोविंदाय, तो आप काहे के लिए बोलते हैं? ये अगर धर्म के लिए सत्ता आती है तो सत्ता के माध्यम से गौ माता की भी रक्षा की जाएगी, इस बात में कोई शंका नहीं है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, एक बार तो 100 बार हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा प्रयास तो है घर घर गोपाल बनाए और गोपाल कृष्ण के जय जयकार करने वाले बने। इसमें क्या परेशानी भाई? गोपाल से गाय के पालन करने को तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज हम अपनी पोषकता के आधार पर मनुष्य के जीवन में बच्चों के लिए कुपोषण की बीमारी आती। अब कुपोषण से उसको पोषित बच्चा बनाना तो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कोई और चीज करने के बजाय शुद्ध दूध पिलाना चालू कर दो, अपने आप उसका कुपोषण दूर हो जाएगा। ये तो अपने हाथ में ही है, इसमें क्या बड़ी बात। और आज अपने लिए गौ माता के लिए खास करके मैं ये जवाबदारी से भी कहना चाहूंगा कि हमारे अपने देश के अंदर तो वर्षों से कृषि आधारित व्यवस्था है और कृषि आधारित व्यवस्था में गोवंश को हटा दो तो कृषि व्यवसाय हो सकती है। गोवंश के बिना कैसे कृषि? इसलिए गोवंश भी होगा जिससे हमारा अपना कृषि का व्यवसाय आर्थिक संपन्नता की तरफ जाएगा। और जब आर्थिक संपन्नता की जाएगा तो उसमें बड़ी भूमिका गोवंश की भी होगी। हमने अपने किसानों के लिए तय किया है या किसानों की जीवन में उनकी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के व्यवसाय को भी बढ़ाएंगे। ये गौशाला महाराज मिलकर के चलाते अच्छी बात है, लेकिन प्रयास तो ये होना चाहिए कि घर घर लोग गाय पाले और घर घर अपना गो उत्पाद निकले, ये व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन काल के प्रवाह में समय की कमी के कारण से जगह कम पड़ती है। हमारी बूढ़ी अपाहिज लावारिस इस प्रकार की गौ माता होती है या गोवंश होता है, जिसको संभालने की दिक्कत है। तो संभालने की दिक्कत है तो दिक्कत उनकी होगी जिनका मन छोटा है। हमारी सरकार का बहुत बड़ा मन है। हर गौशाला में नगर निगम के आधार पर 10-10 हजार से बड़ी बड़ी गौशाला खुलवाने का हमने निर्णय किया है। चाहे अपनी ग्वालियर हो, यहाँ तो 9,000 से ऊपर गौ माता है। हमारे सभी बाहर के नगर निगम उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इसके बाद से निचले क्रम में नगर पालिका, नगर निकाय और एक विधानसभा में एक तो गौशाला है, जिनके माध्यम से सभी गौ माता की रक्षा करने का काम सरकार के माध्यम से होगा। ये हमने निर्णय किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ताली बजाएं जोरदार तरीके से। इसने तो कहा है कि हमारे इस गोवंश के बाद गोबर, गोमूत्र, पता नहीं कितने प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। अपन तो देखने जाओ तो दिमाग चकरा जाए, कितने प्रकार के आइटम बन रहे हैं। और बीमारियों में भी कितनी बड़ी बड़ी बीमारी में एलोपैथिक दवाई सब फेल हो जाती है। लेकिन आपका गाय का घी, गोमूत्र से निकला हुआ अर्क, पंचगव्य, एक एक चीज जीवन में अमृत के समान। ये जो नई परंपरा और रिसर्च करने की जरूरत है। सीएनजी के माध्यम से मुझे जो बताया गया कि यहाँ पर अपने नगर निगम की गाड़ियों के लिए गैस उपलब्ध कराने की बात भी कही। महाराज याद है मेरे को, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ, जो सोच समझ के खड़ा हूँ। जितना मेरे को बोलना वो जरूर बोलूंगा। नहीं बोलना तो आप कुछ भी कर लो, मैं बोलने वाला नहीं। ये सरकार होती ऐसी है, कार के ऊपर सर तो सरकार, कार के नीचे सर तो एक्सटेंड हो जाता है। मैं आज
नरेंद्र सिंह तोमर जी थे और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी जोरदार ताली जाओ। सिंधिया जी थे। पिछली बार जब आया था तो मेरे अपने दोनों नेताओं के साथ में आया था और हमने सीएनजी प्लांट का उस समय साथ शुभारंभ कराया। एक बड़ा काम हुआ, इसलिए उस बड़े काम के साथ आधुनिक तरीके से गौशालाओं का संरक्षण हो, वह अपने पैरों पे खड़ी हो और ये सबके सामने अच्छा मॉडल बने, इसी बात की समय की आज मांग है। उस नाते से हमने उस समय काम किया था और जो कहा था उसको करके दिखाने की परंपरा है। इसलिए आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर थोड़ा समय था, लेट आया, लेकिन आया जरूर। हमने कहा हमने आना आया जरूर था। केवल सही काम महाराज जी 2 महीने से कम समय में आज इस गौशाला में आने के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कृष्णायन संस्था के माध्यम से अच्युतानंद जी महाराज भी इतने फॉलो करते कि आईएएस अधिकारी फेल हो जाए, इतना पक्के प्राण के काम कराने के महाराज से तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा। एक कोई व्यवस्था का टारगेट दो तो उसको अंजाम तक पहुंचाते। उज्जैन की कपिला गौशाला जहां 200-300 गायें बड़ी मुश्किल से बहुत कष्ट के जीवन में जीती, बड़ी शर्म आती, लेकिन महाराज जी ने संकल्प किया। आज की स्थिति में लगभग 1800 गायें शानदार तरीके से उज्जैन में उनका व्यवस्था हुई है और उज्जैन क्या 2000 की क्षमता तो बन गई है। लेकिन अभी बैठे बैठे मैंने इंदौर कलेक्टर, जबलपुर कलेक्टर, भोपाल कलेक्टर सबसे बात की है कि सारी की सारी लाल टिकारा, क्या है ये लाल टिपारा, मेरे को तुमने टिपारा नहीं बताया कहाँ है, खाली बोल के लाल टिपारा बताते हैं। आपने कहीं देखा क्या लाल टिपारा? तो नाम ही नाम है। ये ग्वालियर में गले में क्या धुआता पता ही नहीं चलता है। गोले का मंदिर, मुझे मंदिर नहीं मिला। मैंने पूछा कहाँ गोले का मंदिर? बोले रोड का नाम बता रहे, रोड का नाम तो समझ में आता, लेकिन मंदिर में तो होगा। बोला आपको मिले तो बता देना। तो मैंने कहा पूछ की गलती करी क्या मैंने? क्या धोखा दुनिया, लेकिन आपका भाव अच्छा है, मुझे इस बात का ध्यान में आता है। हमारे लिए लाल टिपारा में उसको यहाँ से ले जाता हूँ सौर मंडल की तरफ, भगवान सूर्यनारायण की तरफ, जो ऊर्जा से सराबोर करते हैं। हमारी संस्कृति में सूर्य आधारित संस्कृति है, चंद्र आधारित संस्कृति है, ग्रह नक्षत्रों को मानने वाली संस्कृति। जो ऊर्जा हमको सूर्य देवता से मिलती है, वो ऊर्जा का लघुरूप तो हमको सीएनजी गैस से मिलता है। ये उसी प्रकार की तो चीजें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया वेद वाक्य में, यह पिंडे तो ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। केवल उसकी निगाह दौड़ाने की जरूरत, केवल देखने की जरूरत। ऐसे में जब दीपावली का दूसरा दिन है, आज के दिन ग्वालियर के लिए एक अद्वितीय दिन बना, ग्वालियर के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए। मेरे मित्र अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे थे, हमको क्या मालूम, हम भी अगली बार गोवर्धन पूजा मनाएंगे। मैंने जरूर मना, उससे अच्छा आनंद की क्या बात, सभी सरकारें मना। हमारे लिए तो ये अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका है। हमारे अपने कृषि प्रधान राज्यों में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के इस अवसर पर और भगवान की दया से क्या मौका आया। आपकी गौ माता के गोवर्धन पूजा में संस्कृति में समाज तो हजारों साल से मनाता था, लेकिन हमारे मंत्री जा रहे हैं गौशाला में गौ पूजन करने, हमारे पुलिस बैंड आकर के मधुर ध्वनि बिखेर रहे हैं, हमारे सारे अधिकारी इस पूरी व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं। तो ये अपने किसानों की भी छाती चौड़ी हो जाती है कि हम वर्षों से गोपाल कृष्ण की जय ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जब तो सरकार भी बोल रही है, तो सरकार भी बोले, समाज भी बोले और पीछे छिपे संदेश को भी पकड़े। संदेश एक ही है कि हमारे यहाँ पर ये जो हमारा घर घर गाय का कुल बने और ये गोकुल बना, एक तरह से जहाँ गाय का कुल वो गोकुल और वृंदावन के माध्यम से परमात्मा चाहेगा तो भगवान राम इस बार मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में। जमुना जी वाला भी बुलाएगा, चिंता मत करो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी संस्कृति तो राम और कृष्ण को जानने वाली संस्कृति, आज नहीं तो कल अपने इस देश के अंदर अगर दोनों इस धाम नहीं जगमगाएंगे तो कौन जगमगाएगा? हम सब संकल्प करें, आने वाला समय हमारा है। ये सोलर एनर्जी का आपने मुझे कार्यक्रम किया, प्रोजेक्ट दिया,
महाराज जी आपको कल भोपाल बुलाऊंगा, इससे जुड़े मामले में और भी बाकी बात करते हुए इसको भी करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब सम्मान उनका जिन्होंने गौ रक्षा, संवर्धन और संरक्षण की मुहिम को आकार दिया है। मैं सबसे पहले जो ब्रज भूमि से सुश्री जया सक्सेना जी पधारी हैं, अपनी उनके सम्मान के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं। सुश्री जया सक्सेना ब्रजभूमि मथुरा से पधारी हैं और जिनके माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को हमने यहां पर देखा है। सुश्री जया सक्सेना जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना और अर्चना में प्रस्तुत गीतों के माध्यम से हमें भाव विभोर कर दिया, हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। गौ सेवक सम्मान के लिए इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री आनंद तिवारी, 2004 से इस गौशाला से संबद्ध हैं। श्री आनंद तिवारी श्री आनंद तिवारी गौ सेवक सम्मान 2004 से इस गौशाला से संबद्ध हैं। इसके बाद श्रीमती ममता कुशवाहा, गोबर शिल्पी सम्मान, 5 लाख पेड़ों को कटने से उन्होंने बचाया है, श्रीमती ममता कुशवाहा। इसके बाद जैविक कृषक सम्मान श्री विवेक जी पिछले 8 वर्ष से संलग्न हैं। विवेक जी के बाद श्री दिलीप विवेक जी जिन्हें जैविक कृषक सम्मान प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें जैविक कृषक सम्मान प्रदान कर रहे हैं। गोवर्धन की मूर्ति की रचना जिन्होंने की है श्री दिलीप गोयल जिन्होंने यहाँ जिस गोवर्धन की मूर्ति की पूजा और रचना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसका निर्माण इन्होंने किया है श्री दिलीप गोयल। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जितेंद्र जी जिन्होंने यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया था। जितेंद्र जी। गोमय शोधार्थी सम्मान डॉक्टर राघवेंद्र जी, साहित्य सम्मान डॉक्टर अंकित जी अग्रवाल, वानप्रस्थी सम्मान श्री सुरेश पाठक जी, डॉक्टर गिरधारी यादव जी जो यहाँ गौशाला तो गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में ग्वालियर से ये सीधी तस्वीरें आपने देखी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि पहली बार मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव।